हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वायु लर्निंग। आज हम पढ़ने वाले हैं सेकेंडरी ग्रोथ। तो सेकेंडरी ग्रोथ क्या होती है कि जो डाइकॉट प्लांट्स होते हैं इनके अंदर इनकी गर्थ जो होती है वो बढ़ने लग जाती है, यानी जो इनमें थिकनेस होती है। जो लकड़ी हम देखते हैं ना, बड़े बड़े पेड़ों की जो लकड़ी है वो इतनी ज़्यादा मोटी है। क्यों है? क्योंकि वहाँ पर क्या हो रहा है, उनकी गर्थ यानी उनकी थिकनेस बढ़ गई है। वो क्यों बढ़ गई? क्योंकि उनमें क्या हुई है, सेकेंडरी ग्रोथ। तो हम क्या बोल रहे हैं कि जब गर्थ बढ़ रही है, उसका डायामीटर बढ़ रहा है, तब उसको क्या बोलते हैं? हम सेकेंडरी ग्रोथ बोलते हैं। तो ये जो सेकेंडरी ग्रोथ है, इसमें जो टिश्यू इन्वॉल्व होते हैं वो कौन है? दो लेटरल मेरिस्टेम्स यहाँ पर इन्वॉल्व हैं। जो पहली होती है उसको हम बोलते हैं वेस्कुलर कैम्बियम, और जो दूसरी होती है उसको हम बोलते हैं कॉर्क कैम्बियम। आज हम बात करेंगे वेस्कुलर कैम्बियम के बारे में। तो वेस्कुलर कैम्बियम क्या है? ये क्या है? मेरिस्टेमेटिक लेयर दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कटिंग ऑफ वेस्कुलर टिश्यू। वेस्कुलर टिश्यू कौन सा है? जाइलम और फ्लोएम को हम बोलते हैं वेस्कुलर कैम्बियम। यानी कि हम क्या देखते हैं कि ये हमारे पास क्या होता है, हमने इसी तरह से देखा था। तरह से ये जाइलम था और ये फ्लोएम था। बीच में क्या है? एक रिंग प्रेजेंट है, एक कैम्बियम प्रेजेंट होती थी। ठीक है, तो इसको हम क्या बोल रहे हैं? वेस्कुलर कैम्बियम, क्योंकि वेस्कुलर टिश्यूज के बीच में प्रेजेंट है तो कहलाएगी वेस्कुलर कैम्बियम। तो ये जो वेस्कुलर कैम्बियम है, अगर एक यंग स्टेम है तो उसमें ये कैसे प्रेजेंट है? पैच की फॉर्म में, एक सिंगल लेयर की फॉर्म में। ये जो हम देख रहे हैं यंग टिश्यू है, जहाँ पे क्या सेकेंडरी ग्रोथ नहीं हुई, अभी सिर्फ क्या है, सिंगल लेयर के फॉर्म में प्रेजेंट है जाइलम और फ्लोएम में। ठीक है, लेकिन बाद में जब सेकेंडरी ग्रोथ होती है ये पूरी एक कंप्लीट रिंग बना लेती है, और इसको हम बोलते हैं कैम्बियल रिंग। इस कैम्बियल रिंग की एक्टिविटी, इसका फॉर्मेशन कैसे होता है, अब उसके बारे में बात करेंगे। फॉर्मेशन ऑफ कैम्बियन रिंग। कैम्बियल रिंग का फॉर्मेशन कैसे होगा कि जो डाइकॉट की स्टेम थी है ना, उनमें क्या हो रहा है कि जो सेल्स प्रेजेंट है बिटवीन प्राइमरी जाइलम और फ्लोएम, वो क्या बनाते हैं? इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। यानी कि यहाँ पर हम ये देख रहे हैं, यहाँ पर हम देख रहे हैं ये ब्लू कलर का पोर्शन क्या है? कैम्बियम प्रेजेंट है, और ये जो नीचे जाइलम है और ये ऊपर फ्लोएम है। तो इसके बीच में ये जो बन रही है इसको हम बोल रहे हैं इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। ठीक है, ये बन गई इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम, पहली चीज़। यहाँ पर भी ये फॉर्म हो गया। अब उसके बाद क्या होगा? बनेगा इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। इंटरफेसिकुलर कैम्बियम क्या होता है? सेल्स ऑफ मेडुलरी रेस। अब देखो, मेडुलरी रेस हमने पढ़ा हुआ है, क्या होते हैं मेडुलरी रेस? जाइलम यानी जो वेस्कुलर बंडल्स हैं इनके जो हैं बीच में पेरेन्काइमेटस सेल्स प्रेजेंट होते हैं। ये क्या बनाते हैं? मेडुलरी रेस बनाते हैं, है ना, ये मेडुलरी रेस बनाते हैं। तो जब ये मेडुलरी रेस और ये जो इंटरफेसिकुलर कैम्बियम ये आपस में जब ज्वाइन कर जाएंगे तो ये बना देंगे इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, ठीक है, ये इन्होंने बना दिया इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। तो जब मेडुलरी रेस ने और इंटरफेसिकुलर कैम्बियम ने आपस में ज्वाइन किया तो बनाया इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। अब क्या हुआ यहाँ पर? इस तरह से ये हर जगह पे ये पूरी धीरे धीरे क्या करेगी? एक रिंग बनेगी, क्योंकि मेडुलरी रेस इस इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम से ज्वाइन होते होते इंटरफेसिकुलर कैम्बियम बना के एक पूरी धीरे धीरे रिंग बना देंगे, और इस तरह से एक कंप्लीट रिंग जो है वो बन जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से क्या हुआ? एक फॉर्मेशन हो गया, किसका? कैम्बियल रिंग का फॉर्मेशन हो गया। अब एक जो कॉन्टिन्यूस कैम्बियन रिंग बन गई है। ठीक है, अब ये कैम्बियन रिंग बन गई है तो मतलब अब ये एक्टिविटी भी कुछ करेगी, यानी ये कुछ काम करेगी। अब ये जो क्या काम करेगी वो अब हम देखेंगे। एक्टिविटी ऑफ कैम्बियल रिंग क्या है कि इसमें कैम्बियम जो है वो अब एक्टिव हो गई है, यानी अब वो क्या कर रही है? नए सेल्स जो है वो बना रही है। ये नए सेल्स इनसाइड भी बन रहे हैं और आउटर साइड भी बनेंगे। ठीक है, अब जो पिथ के साइड पे जो प्रेजेंट है वो क्या प्रेजेंट था? जाइलम प्रेजेंट था, है ना, और पेरिफेरी साइड पे क्या प्रेजेंट था? फ्लोएम प्रेजेंट था। तो जब सेल्स जो है वो नए सेल्स पिथ के साइड पे जो हैं वो बनेंगे, तो वो क्या बनाएंगे? प्राइमरी जाइलम से अब वो एक मैच्योर सेकेंडरी जाइलम बना रहे हैं। ऐसे ही पेरिफेरी साइड पे जो है वो क्या बनेगा? एक मैच्योर सेकेंडरी फ्लोएम बनेगा। प्राइमरी फ्लोएम तो बन गया था, अब क्या बनेगा? और नए सेल्स आएंगे तो बनाएंगे सेकेंडरी फ्लोएम। ठीक है, अब क्या देख रहे हैं हम कि जो कैम्बियम है वो ज़्यादा एक्टिव किधर साइड पे है? वो ज़्यादा एक्टिव है इन साइड पे, यानी कि जाइलम वाली साइड पे वो ज़्यादा एक्टिव है। इसका मतलब ज़्यादा सेल्स जो हैं वो कहाँ मिलेंगे देखने को? इनर साइड पे, जाइलम वाली साइड पे। यानी हम कह सकते हैं कि जो सेकेंडरी जाइलम होगा उसका अमाउंट एज़ कम्पेयर टू सेकेंडरी फ्लोइंग वो काफ़ी ज़्यादा होगा, और धीरे धीरे ये कॉम्पैक्ट मास बना लेगी। ये देखो, ये जो ब्लू कलर का पोर्शन देख रहे हैं, ये जो ब्लू कलर का पोर्शन देख रहे हैं, ये क्या है? ये सेकेंडरी जाइलम है। और ये क्या देख रहे हैं हम? इतना सा पोर्शन, ये है सेकेंडरी फ्लोएम, ये है सेकेंडरी फ्लोएम। तो फ्लोएम के कंपैरिजन में जाइलम ज़्यादा है। क्यों है ज़्यादा? क्योंकि यहाँ पर कैम्बियम ज़्यादा एक्टिव है। ठीक है, अब होगा क्या? जाइलम लगातार जो है, सेकेंडरी जाइलम जो है वो बनती चली जा रही है, जिसकी वजह से होगा क्या?
प्राइमरी फ्लोइम और सेकेंडरी फ्लोइम धीरे धीरे क्रश हो जाएंगे ड्यू टू कंटिन्यू फॉर्मेशन एंड अकोमुलेशन ऑफ सेकेंडरी जाइलम। अब क्या होगा कि जो प्राइमरी जाइलम है, प्राइमरी जाइलम, ठीक है, वो क्या है, वो सेंटर के पास जो है वो इंटैक्ट रहेगी। अब यहाँ पर बात आती है किसकी, सेकेंडरी मेडुलरी रेज की। सेकेंडरी मेडुलरी रेज क्या है भाई, सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोइम में जो पेरेनकाइमेटल सेल्स प्रेजेंट थे, जो क्या बना रहे थे, मेडुलरी रेज, उनको हमने क्या बोल दिया, सेकेंडरी मेडुलरी रेज। ओके, तो एक्टिविटी हो गई है कैम्बेल रिंग की, जिसमें क्या किया उसने, सेकेंडरी ग्रोथ करवाई है यहाँ पर, यानी सेकेंडरी जाइलम सेकेंडरी फ्लोएम बनाए। और बाद में क्या हुआ कि इतनी ज़्यादा सेकेंडरी जाइलम का अमाउंट बढ़ा कि उसने प्राइमरी फ्लोएम और सेकेंडरी फ्लोएम को भी क्रश कर दिया। ठीक है, यही चीज़ हमने देखी। और हमने क्या देखा इसमें, जब सेकेंडरी जाइलम सेकेंडरी फ्लोएम है तो सेकेंडरी मेडुलरी रेज भी आएंगी। तो ये हो गई कैम्बियल रिंग की एक्टिविटी। तो ये तो हो गया क्या, अभी वेस्कुलर कैम्बियम के अंदर आ गया। अब इसके बाद जो है वो नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे कॉर्क कैम्बियम।